हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 4 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जानकारी आपको नए मिलेंगे और कई सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज आप लोग को शाम तक मंथली करंट अफेयर्स में जो है अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स पूरा मिल जाएगा, जिसमें कई सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो उसको देख लीजिएगा और इसको भी जो है लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है पहले क्वेश्चन के साथ। किर्सा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये मान लीजिए, तो पूछा अभी, इसका जब फाइनल पूरा होगा तो पूरा बता देंगे कि भारत का कैसा क्या उसमें स्थिति है। लेकिन ये आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ जो है आयोजित किया जा रहा है, कहाँ जो है इसका चैंपियनशिप हो रहा है। तो इसमें किर्सा वर्मा पहले देखिए कहाँ ये कौन सा स्वर्ण मतलब कौन सा जीती है। तो विकल्प में स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो गोल्ड इन्होंने क्या किया है, जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका बारे में। ये देखिएगा, भारतीय मुक्केबाज जो है किर्सा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में, तो ये आपको जो है याद रखना, कोलोराडो में ये आयोजित हो रहा है। तो कोलोराडो में अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 75 किलोग्राम भार वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। ये देखिएगा कौन है, किर्सा वर्मा ये है। तो आपको याद रखना है इनको। ये देखिएगा, ये कोलोराडो कहाँ है, ये अमेरिका का एक राज्य है, इसकी राजधानी डेनवर है। तो यहाँ कोलोराडो में इसको आयोजित किया जा रहा है। देखिएगा, हम आपको डायरेक्ट मैप दिखा रहे हैं कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी कहाँ है ये। तो आपको जो है इसको मैप में जाकर के लोकेट कर देते हैं, जिससे आपको एक दिमाग में बन जाए कहाँ हो रहा। दूसरे नंबर इसका भी कोलोराडो के बारे में भी आपको एक आइडिया लग जाए कि मतलब ये कहाँ है। अमेरिका में आप सब जानते होंगे 50 राज्य हैं, तो ये सब आप जानते रहिए। अगला देखिएगा, अलका तिवारी को किस राज्य का जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो विकल्प में है, यह अलका तिवारी, तो इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? विकल्प में है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा झारखंड। तो झारखंड का इन्हें जो है क्या नियुक्त किया गया है, मुख्य सचिव। आप जानिए, मुख्य सचिव जो है सचिवों में सबसे बड़ा होता है। मतलब पूरे जो अधिकारियों में राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो ये अलका तिवारी को जो है बनाया गया झारखंड का मुख्य सचिव। ये जो है पूरा जो है डिसीजन, जान लीजिए सीएम को जो है पूरा ये निर्णय देता है, ये डिसीजन बताता है कि कहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। तो ये जान लीजिए बहुत बड़ा पद होता है राज्य का। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अलका तिवारी को कहाँ बनाएगा? झारखंड। आपको ये बताना है कि मतलब झारखंड में इलेक्शन होने वाला है 13 और 20 नवंबर को, इसी महीने दोनों डेट डिसाइड किया गया। तो आप सब जानते होंगे, जब आचार संहिता लग जाता है तो कोई जो है अधिकारियों का ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है। सिर्फ कौन कर पाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनको कर पाता है। अगर कोई शिकायत पाता है कि काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सिर्फ हटा सकता है। न सरकार, राज्य सरकार कोई हटा सकती है, न केंद्र सरकार किसी अधिकारी को ट्रांसफर या हटा सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिएगा इसके बारे में, क्योंकि काफी न्यूज में झारखंड चल रहा है इस समय। और झारखंड में जानिए विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो झारखंड में कितने सीट के लिए चुनाव होगा? तो 81 सीट के लिए चुनाव होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ जो है राज्यसभा का देखेंगे, राज्यसभा का 6 सीट है और लोकसभा का कितने सीट है? 14 सीट है। तो ये आपको याद रखना सब क्वेश्चन। ये देखिएगा झारखंड का ये मैप है, आप इसको मैप को देख लीजिए, किस किस राज्य से जो है सीमा साझा करता है और कौन कौन इसके आसपास जो है राज्य स्थित है। झारखंड के सीएम को आप जानते होंगे, हेमंत सोरेन है। अभी इलेक्शन होने वाला है, तो देखिए कौन फिर से बनता है। अगला है, हाल ही में टाइफून कांगरे देखिएगा इंग्लिश में, ये कांगरे किस देश को जो है गंभीर रूप से प्रभावित किया है? तो विकल्प में ताइवान, फिलीपींस, जापान, वियतनाम। सही उत्तर आपका रहेगा ताइवान। ताइवान को जो है टाइफून कांगरे जो है काफी बड़े स्तर पर प्रभावित किया। लगभग 500 लोग इससे जो है घायल हो गए हैं, 500 से प्लस लोग जो है इससे घायल हुए हैं। और ये काफी बड़े स्तर पे जो है इसका स्पीड लगभग 200 किलोमीटर से प्रति किलोमीटर घंटा की स्पीड से यहाँ जो है हवाएं चल रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब कि हाँ काफी मतलब भारी टाइफून है। और यह आपको अभी
2 दिन पहले ही शायद बताए थे, 2 दिन या 1 दिन पहले, कि अभी जो है फिलीपींस और वियतनाम में जो है कौन सा ट्रॉमी नामक साइक्लोन आया था, ट्रॉमी। तो ये जो है फिलीपींस में जो प्रभावित करके यहाँ वियतनाम में जो है आपको अपना प्रभाव जमा रहा था। तो अभी हम इसका असर जो है वियतनाम में है। तो ट्रॉमी कहाँ आया था, तो वियतनाम और फिलीपींस में। और ये कांगरे कहाँ आया है, तो ताइवान में। ये देखिएगा ताइवान का राजधानी ताइपे है, ताइवान का ये मैप है। तो ये आपको यानी कि इसका कहाँ आया, ये पैसिफिक ओशन में जो टाइफून है उसका आया है। इसका बारे में ये जानिएगा टाइफून का डिफरेंट क्षेत्र में जो है नाम क्या होता है। तो टाइफून जो है इधर क्षेत्र में कहा जाता है, इसको देखिएगा। और दूसरे नंबर पे यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ बिली बिली कहा जाता है। क्वेश्चन ये कईयों बार पूछा गया है, बिली बिली, या मतलब इस सब मामले में कि मतलब चक्रवात को कहाँ कहाँ क्या क्या कहा जाता है। और इधर जो अटलांटिक और ये जान लीजिएगा अमेरिका और ये मैक्सिको के क्षेत्र में जो है इधर आता है, तो उसको क्या कहते हैं, हरिकेन कहा जाता है। ये भी पूछा है। और अपने इंडिया के आसपास जितना क्षेत्र है वहां कौन सा आता है, साइक्लोन, वहां साइक्लोन ही आता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उसको डिफरेंस क्षेत्र में जो है डिफरेंस नामों से जो है पुकारा जाता है। यही ये इसको देखेंगे तो कहीं टाइफू कहा जाता है तो कहीं टाइफून, तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन जो ये भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बिली बिली कम से कम, साइक्लोन और हरिकेन, ये 3 चीज तो आपको याद रखना कि कहाँ कहाँ कौन सा इसके नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया। तो इसका थीम क्या था, तो अभी जो है 3 नवंबर, आज 4 नवंबर है, तो कल तक इसको जो है मनाया गया है। तो ये आपको बताना, ये क्वेश्चन आपको कवर किया जा चुका है, लेकिन आपको फिर से इसका थीम बताना है। तो विकल्प में है भ्रष्टाचार को ना बोलो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सत्यनिष्ठता की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, भ्रष्टाचार को हराना है, भारत को जिताना है। तो इसका थीम क्या है, तो आपका इसका थीम सी है, सत्यनिष्ठता की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, यानी कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशन प्रोस्पेरिटी। तो ये आपका थीम है, इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे यही बताया गया था 28 या 29 तारीख में, जो आपको पूरा बताया गया था सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो कब से कब मनाया जा रहा है। तो 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक इसको मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका बताया गया, इसलिए जो क्वेश्चन आप एक बार देखिएगा, वो क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार हर बार आपका रिवीजन हो जाता है, और उसके बाद फिर मंथली में हो जाता है। तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन बशर्ते कि आपको ये जरूरी कि ध्यान से उसको देखना, ध्यान से देखने वाले की मतलब कितना अच्छा से कोई देख रहा है वो जो है आपका मायने रखता है। तो सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, ये देखिएगा, इसको मनाया जा रहा है 28 से 3 नवंबर तक, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। कौन मना रहा, तो सीबीसी क्या कहेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये आपको देखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसको मना रहा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसका स्थापना देखेंगे तो एक समिति थी, वहां उस दिन आपको पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे इसका क्या होता है। तो संथानम समिति के सुझाव पर जो है इसको बनाया गया था। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है, और 1964 में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है, कईयों बार ये क्वेश्चन बताए गए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। हाँ दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और जानकारी भी अच्छा लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर उसको आप बताते रहेंगे तो क्वेश्चन आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए जो कमेंट करके जरूर क्वेश्चन बताया करिए। अगला देखिएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन जो है किस देश में किया है। तो विकल्प में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, सिंगापुर। सही उत्तर आपका रहेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, तो वहां इन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है। इसको जानिएगा, यहाँ ये है इसका राजधानी रियाद। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके राजधानी के नीचे से जो है गुजरता है, और ये आपको याद रखना कि हाँ सऊदी अरब से जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है ये। उसके बाद जो यहाँ डेजर्ट है मतलब मरुस्थल, ये रब अल खाली और ये एन नाफूद, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको भी आपको याद रखना है। तो कहाँ है ये, रियाद में इसका उद्घाटन किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद जो है 2018 में शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2018 में इसको कब जो है लॉन्च किया गया था, तो 2018 में। अगला है
हाल ही में कौन जो है ऋषि सुनक की जगह ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बना है, का नया नेता बना है, मतलब ये जानिएगा। तो विकल्प में कैमी बैडनॉक, रॉबर्ट जेनरिक, रिचर्ड हैली, विक्टर सा। सही उत्तर आपका पहला है कैमी बैडनॉक। तो ये आपको याद रखना है, कैमी बैडनॉक जो है इसके नेता बने हैं। तो कैमी बैडनॉक या नाक या नॉच भी जो भी कहिए, को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली आश्वेत महिला बन गई है। तो देखिएगा, आश्वेत महिला पहली बनी है जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो है नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में भी विपक्ष के नेता के रूप में ऋषि सुनक का जो है स्थान लिया है। तो ऋषि सुनक इसके पहले जानते होंगे कंजर्वेटिव पार्टी से जो है प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है इस पद से। तो उन्होंने कौन बना है इसका, तो ये पहली अश्वेत महिला है, तो ये बनी है। ये आपको याद रखना है कि पहली जो है अश्वेत इस पद पे पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। तो कौन, कैमी बैडनॉक। तो ये इस तरह से कोई क्वेश्चन रहता तो ज्यादा संभावना रहता है कि पूछने का। तो 44 वर्षीय है और सब आपके इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो मतलब कैमी बैडनॉक को जो है ब्रिटेन का जो जान लीजिएगा, कोई भी न्यूज रहता है तो एग्जामिनर का जो है उस पर फोकस रहता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, तो ब्रिटेन से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। कैमी बैडनॉक देखिएगा, इनका इमेज है ये। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गवर्निंग बॉडी की जो है 352वीं बैठक जो है कहाँ हुई। तो कहाँ हुई, विकल्प में रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन। सही उत्तर आपका रहेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसको जो है आयोजित किया गया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है 352वीं बैठक कहाँ हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानिएगा कि इसको जो है 11 अप्रैल 1919 को जो है स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इवन के पहले ही इसको जो है बना दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा ये भी है, जिनेवा याद रखना है। जिनेवा में इसका जो है गवर्निंग बॉडी का 352वीं बैठक भी हुई। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये पहला ऐसा संगठन है जो ट्राई पार्टी जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राई पार्टी मतलब इसमें लेबर भी होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट, ऐसे जो है तीन पार्टी जो है इसमें नेतृत्व करता है या शामिल होते हैं। अगला है, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार जो है ग्रहण किया है। तो विकल्प में अजय कुमार अरोड़ा, राजेश कुमार सिंह, अर्पित मेहता, सुनील गुप्ता। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, अजय कुमार अरोड़ा इस पद पर जो है आए हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, अजय कुमार अरोड़ा। ये है अजय कुमार अरोड़ा, इनको आप देख सकते हैं। अगला है, चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। ये अब चर्चा में यानी न्यूज में था, तो ये महादेव क्यों न्यूज में था ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये न्यूज की वजह से ये पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है या यहाँ से कौन सी नदी जाती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन करके यहाँ से बनाया जा सकता है। हमेशा जो अगर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य या कोई पार्क या कोई जो है टाइगर रिजर्व इस तरह से कोई पूछा जा रहा, तो जो न्यूज में रहता है जान लीजिएगा अब के समय में, वर्तमान समय में वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि जो है पुराना कोई जो है जाकर के कोई वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे ले लेगा कि हाँ ये कहाँ है इसको बताइए। नहीं, ये आप उम्मीद मत करिएगा, बहुत कम संभावना है। जो न्यूज में है वही पूछेगा। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन किससे, करंट से जो है रिलेट करके। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ है, तो ये विकल्प में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात, सॉरी गोवा। गोवा जो है इसका सही उत्तर है। देखिए टिक लगा रहे हैं इस पे और बोल रहे हैं क्या, गुजरात। तो गोवा है, कभी कभी हो जाता है, ह्यूमन एरर है। तो ये देखिएगा गोवा में स्थित महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य में 2020 के बाद पहली बार एक वयस्क वाघिन और उसके 3 शावक देखे गए, यानी उसके 3 बच्चे देखे गए हैं। तो इसीलिए जो है पहली बार इसको स्पॉट किया गया है, इसीलिए जो है ये न्यूज में था। और महादेवी नदी जो है, देखिए महादेवी नदी जो है इस अभ्यारण्य से होकर जो गुजरती है। इसका मैप में भी आप देख लीजिएगा, ये देखिएगा गोवा का मैप है और यहाँ जो है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सत्तारी में। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा मैप पे भी हम आपको लोकेट करके दिखा देते हैं कि मतलब हाँ इस चीज यही है, इसका लोकेशन यही है। और यहाँ जो है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक है, ये भी याद रखना। दोनों क्वेश्चन पूछा गया, कईयों बार पूछा गया है।
तो उसी के साथ एक आपका और कवर हो गया महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी कहाँ है, गोवा में मोलनेम में है। और ये देखिएगा महादेवी रिवर जो है यहीं से होकर गुजर रही है, ये है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मतलब यहीं, तो यही आपको पार्क यहीं लोकेट किया है, तो यही जान लीजिएगा यहीं से ये नदी गुजर रही है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला है प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य जो है चर्चा में था, यह किस राज्य में स्थित है। तो यही चीज वो भी है कि चर्चा में अभी हाल ही में रहा, तो कौन सा जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये क्यों जो है चर्चा में था। विकल्प में है कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा सी, तेलंगाना में जो है ये स्थित है। अब क्यों चर्चा में था, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने जो है पर्यावरण संबंधी चिंताओं के, देखिए चिंताओं के कारण प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य को प्रभावित करने वाली सड़क विस्तार परियोजनाओं को जो स्थगित कर दिया है। यानी काफी विरोध हो रहा था यहाँ की वन्यजीव जो है ये इस प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य से जो रोड जाने वाला था उसके कारण से कई सारे जो है नुकसान होने वाले थे। तो इसके कारण से विरोध होने के कारण से ये परियोजनाओं का जो है स्थगित कर दिया गया है। तो इसलिए जो है न्यूज में था ये काफी। और ये कहाँ स्थित है, तो ये यहाँ आदिलाबाद जिला में स्थित है, तेलंगाना के आदिलाबाद जिला में। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। आप सब जानते होंगे, कई बार इसको बताया जा चुका है। हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद है और ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये चीज आपको याद रखना, कई बार ये भी पूछा गया है हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। अभी हाल ही में आपको क्वेश्चन बताया गया था कि मतलब यहाँ तेलंगाना की एक नदी है, ये मूसी नदी ही जान लीजिए है। तो मूसी नदी को किस देश की नदी के साथ जो है नदी के साथ एक गठबंधन हुआ, उसको जो है रिजुविनेट करने के लिए, पुनर्नवीनीकरण करने के लिए, तो आपको बताना है। आपको चलिए बता देते हैं, साउथ कोरिया की नदी है, उसका नाम क्या है, ये भी आपको बताना, बताया गया है क्वेश्चन तब पूछ रहे हैं। अब उसको आप जाके देखेंगे, यही चीज कहते हैं, जाके देखेंगे, उसको कमेंट करेंगे, तो वो चीज आपको जाके देखने के बाद एक बार अगर देख लिए और कमेंट कर दिए तो फिर निश्चित रूप से हो सकता है आपको दिमाग में ना आए, लेकिन जब आपको कहीं विकल्प मिलेगा तो पक्का वो आपको चीजें भूलेगी नहीं। तो इसीलिए इसको कहते हैं कमेंट करा करिएगा आप लोग। अगला है देखिए, भारत के किस राज्य में जो है बलिपद्यामी उत्सव जो है मनाया गया। तो किस राज्य में मनाया गया, विकल्प में है तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक। तो ये कहाँ मनाया गया, बलिपद्यामी उत्सव कहाँ, कर्नाटक में मनाया गया। तो इसके बारे में जानिएगा, यह उत्सव जो है भगवान विष्णु के वरदान से राजा बलि के जो है पृथ्वी पर आगमन का जो है प्रतीक है। इस रूप में जो इसको मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया गया है, कर्नाटक में। कर्नाटक की जो है मैप हमको लगा नहीं लगाया गया, भूल गए होंगे। तो कर्नाटक के बारे में जाकर के देख लीजिएगा कितने विधानसभा सीट हैं, कितने राज्यसभा हैं, कितने लोकसभा हैं। इस तरह से जब क्वेश्चन जाके देखा करिए, अगर एक बार ऐसा कर लिए, फिर जो आपका ग्राफ, पढ़ाई का ग्राफ है, निश्चित रूप से आप ये जानिएगा, पढ़ाई का ग्राफ पहले ऐसे चलता है, बहुत दिन तक आप पढ़ते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि हमारा जो है ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जब ऐसे सारी चीजें आप कनेक्ट कर लेंगे लोग चीजों को जो है कैसे, जैसे मान लीजिए अब बौद्ध धर्म के बारे में यही क्वेश्चन है, तो बौद्ध धर्म का ये कौन आयोजित कर रहा है, कब से आयोजित कर रहा है, कौन सा मंत्रालय कर रहा है, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया, जाकर के एक बार देख लिए अगर, फिर आपका जो ग्रोथ ऐसे चल रहा, पढ़ाई का ग्रोथ बस अचानक ऐसे उठता है, ये जानिएगा। तो पढ़ाई के ग्रोथ मेहनत करते रहिए, जान लीजिए बहुत तेज ऐसे ऊपर उठता है। लेकिन शुरुआत में पहले आपको बहुत दिन तक पता नहीं चलेगा। तो वैसे कह रहे हैं, ये काम अगर आप ऐसे करते रहेंगे, देखते रहेंगे, बस अचानक आप जो है जब कई सारी चीजें आपको दिमाग में आने लगेंगी तो बस आपका ग्रोथ ऐसे जाएगा। हम देख रहे हैं कई सारे बच्चे ऐसे हैं हमसे मिलते जुलते रहते हैं जो एसएससी तक का तैयारी कर रहे हैं। सिविल वाले तो मान लीजिए थोड़ा मैप पे पकड़ बनाए रहते हैं, सिविल हम भी सिविल का तैयारी बहुत दिन तक किए हैं। तो सिविल के वाले तो जान लीजिए लगभग बच्चे पकड़ बनाए रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो मैप पे पकड़ ना रहे, या पूछ लीजिए कौन सा देश कहाँ है तो वो बता लेंगे किस महाद्वीप में है। लेकिन एसएससी के हम कईयों बच्चे से, यहाँ तक कि एसआई वगैरह की भी तैयारी करने वाले बच्चे मैप पे ये नहीं बता पाएंगे। अभी पूछ लीजिए न्यूजीलैंड कहाँ, तो वो बता ही नहीं पाएंगे किस महाद्वीप में, किस साइड में है। आप पूछ लीजिए जो बड़े देश हैं उसको नहीं बता पाते हैं, हम उसको जो है पूछ चुके हैं। तो इसलिए जो मैप पे आप जो है इसको पकड़ बनाए रखिएगा, क्योंकि जो है मैप जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि राजधानी किसी भी, यहाँ तक कि पीसीएस से लेकर के एसएससी से लेकर एसआई
तो हर चीज में जो है आपका ये मैप जो है पूछा जाता है, और राजधानी पूछा जाता है, कौन से देश से सीमा साझा करता है, कौन से वहां नदी है, कौन से झील है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, इसलिए मैप पे इतना आपका पकड़ हम बनवा रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से जानिएगा, कोई भी न्यूज अगर इस तरह से रहेगा तो हम मैप पे आपको उसको लोकेट करके बताएंगे उसके बारे में। तो इसीलिए जो है वीडियो देखा करिए और अपने मित्र तक भी पहुंचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित होगा? तो विकल्प में नालंदा, नई दिल्ली, टोक्यो, बैंकॉक। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। इसको जो कौन आयोजित कर रहा है? ये 5 से लेकर के 6 नवंबर यानी कल और परसों इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये कौन आयोजित कर रहा है? भारत का संस्कृति मंत्रालय जो है इसको आयोजित किया करेगा। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पहला जो है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ग्लोबल लेवल पे होता आ रहा है, लेकिन एशिया लेवल पर इसका पहला होगा। और कहाँ होगा? वो भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। तो ये देखिएगा, एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 कहाँ होगा? तो अशोक होटल है नई दिल्ली में, वहां होगा। ये याद रखिएगा, 5 से लेकर के 6 नवंबर तक। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई जानकारी नई जानकारी से आप अपडेट रहें, और अपने मित्र तक जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।